Hello students, your Nanda sir is back with a new video. The chapter is matrix. Before to start with the chapter matrix, पहले आप लोगों से थैंक यू कहा जाएगा कि पिछले वीडियो को आपने बहुत सारा लाइक और शेयर किया, तो वैसे ही इस वीडियो के साथ भी आप बहुत सारा लाइक एंड शेयर करेंगे और कमेंट्स में मेंशन करेंगे कि आपको क्या चीज और नया चैप्टर कौन सा चाहिए प्रिपरेशंस के लिए। एंड मोर एवर आप हमारे लाइव क्लासेस शुरू हो गई हुई हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मैट्रिक्स। लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट, जैसा कि आप जानते हो मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड column. What is matrix? Matrix is the arrangement of a rows and a column, or we can say an array of rows and column togetherly named as a matrix. Matrix बहुत तरह की होती है, but याद रखिएगा स्टूडेंट, matrix is always be written between square brackets. मैट्रिक्स के लिए हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 6, 8, 10, ये भी एक मैट्रिक्स है। आपके सामने ये भी एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। सो एवरी अरेंजमेंट विच डू हैव रोज एंड कॉलम नेम्ड एज मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल्स आर कॉल्ड रोज। दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड row students, first column and second column. So in this matrix you can clearly see there are 2 rows and 2 column. Horizontals are rows and verticals are column, और rows हमेशा ऊपर से शुरू करनी है, नीचे से नहीं शुरू करनी, ग्राउंड फ्लोर से नहीं आना, टॉप फ्लोर से आना है। So rows and column gives you the definition of a matrix. अब मैट्रिक्स को कौन बनाता है? नंबर। जो नंबर मैट्रिक्स को बनाते हैं उस नंबर को हम नाम देते हैं एलिमेंट। एनी एलिमेंट जो नंबर मैट्रिक्स को बनाएगा वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। और उस एलिमेंट को हम लोग मैट्रिक्स में ए आई जे से डिनोट करते हैं। सो एवरी एलिमेंट इज रिटन एज इट्स अ ए आई जे। सो मैट्रिक्स ए आई जे, वेयर आई रिप्रेजेंट, आई स्टैंड फॉर पोजीशन इन द रो, कि हम किस रो की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हमारा जो आई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन इन द रो। और जो हमारा जे है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन इन द कॉलम। क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो किसका अरेंजमेंट है? रोज एंड कॉलम का। तो जब हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो वो एलिमेंट क्या है? वो रोज और कॉलम से मिलकर हमारा एलिमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को वर्कआउट करते हैं, अगर हम इसको वर्क करें कि दिस इज आवर फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो, ये हमारी 3 रोज हो गई। दिस इज C1, C2, C3 एंड C4, 4 कॉलम्स आर देयर। अगर हम इस एलिमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट तो आप देख सकते हो ये हमारा कौन सी रो है? सेकेंड रो। ये हमारा कौन सा कॉलम है? सेकेंड कॉलम। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन A22। Why it is written A22? Because first is preference I किसकी बात कर रहा है? रो की। This is which row? Second row. Which column? Second column. और अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, now you can clearly see, firstly according to this it's a R3, third row। ऊपर से आएंगे नीचे जब, कौन सा कॉलम है स्टूडेंट? फोर्थ कॉलम। तो it's a A34। So whenever a element is to be written in the matrix, तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? हमेशा ए आई जे। सो यानी कि जो हमारा आई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। अगर मैंने A34 लिखा है सो इट मींस दिस इज थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो व्हेनेवर अ मैट्रिक्स इज रिक्वायर्ड, अ मैट्रिक्स नंबर से बनती है और नंबर की पोजीशन आएगी। तो पोजीशन कैसे लेनी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्टूडेंट्स। लेट्स सी, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहले हमने डेफिनेशन की मैट्रिक्स की, फिर हमने एलिमेंट लिया। अब इन दोनों से कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर मींस हाउ मेनी रोज आर देयर,
किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन दैट मैट्रिक्स, दैट गिव्स यू द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. सो कितनी रोज कितने कॉलम, लेट्स सी इन दिस मैट्रिक्स. अगर हम यहां पर देखें तो हमें पता है कि ये हमारी पहली रो है, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. सो इट मींस इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/4. स्टूडेंट एक बात का आप ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ही हमें क्या देता है, लुक ऑफ द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कैसी दिखेगी. व्हाट विल बी द लुक ऑफ द मैट्रिक्स, हमें कैसे पता लगेगा, ऑर्डर से. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इफ इट इज 3/4, so 3 rows will be there and 4 columns will be there. According to that हमें लुक मिलती है. Let's take example. अगर मैं 2/2 मैट्रिक्स की बात करता हूं, if I take example of 2/2 matrix, so in this 2/2 we can clearly see how many rows, 2 rows, how many columns, 2 column. So what will be the look of the matrix, student? It will be written as A11, A12, A21, A22 in general form. आप चाहो तो स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8, 6, 3, 9. इसमें हमने कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी नंबर डाल दिए हैं. दिस इज द जनरल फॉर्म एंड दिस इज द, अगेन इस एग्जांपल है मैट्रिक्स का कि एक मैट्रिक्स को हम 2/2 फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. वैसे ही अगर हमें मैट्रिक्स को 2/3 फॉर्म लिखना है, सो 2/3 मींस हाउ मेनी रोज विल बी देयर, 2 rows. How many columns will be there, 3 columns. So it means it will be written as A11, A12, A13, A21, A22 and A23. ये यहां तक ही रहेगा हमारा मैट्रिक्स, क्योंकि 2 ही रोज हैं इसमें और कॉलम जो है हमारे पास कितने हैं, 3 है. If matrix do have a 2/3 order, then number of rows will be 2 and number of columns will be 3. जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमेशा x, y लिखते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारा पहला नंबर x होता है, दूसरा y होता है. वैसे ही मैट्रिक्स में पहले r होगा और दूसरा c होगा. द फर्स्ट विल बी द रो, हाउ मेनी रोज आर देयर एंड देन हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर. तो जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में अगर हमने m क्रॉस n लिखा है स्टूडेंट, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इसमें m जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब जितना अभी तक हमने वर्कआउट किया है स्टूडेंट, उसके बिहाफ पे जो हमारा क्वेश्चन बनता है, लेट्स जस्ट टेक द प्रॉब्लम. इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स. आइदर यू कैन से कंस्ट्रक्ट और वी कैन से फॉर्म अ मैट्रिक्स. कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. हमें एक मैट्रिक्स को फॉर्म करना है और किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है. पहला ऑर्डर, हमें ऑर्डर चाहिए. ऑर्डर यानी कि हमारी मैट्रिक्स की जो लुक है वो कैसी होगी. दूसरा उसके एलिमेंट्स, हमें उसके एलिमेंट्स कहां से मिलेंगे, हाउ विल हैव द एलिमेंट्स. सो व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स और कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, वी डू रिक्वायर नंबर 1 द लुक ऑफ द मैट्रिक्स. व्हाट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट इज द लुक ऑफ द मैट्रिक्स जो हमें चाहिए. और सेकंड हमें क्या चाहिए कि उसके एलिमेंट्स कहां से आएंगे. लेट्स सी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3/4 मैट्रिक्स, तो हमें यहां पर आइडिया क्वेश्चन से मिल गया है कि व्हाट इज द लुक ऑफ द मैट्रिक्स. इट्स अ 3/4. हाउ मेनी रोज, 3 रोज आर देयर. हाउ मेनी कॉलम्स, 4 कॉलम्स. तो हम यहां अज्यूम कर लेंगे मैट्रिक्स A11, A12, A13, A14. थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं स्टूडेंट. It's a A11, A12, A13 and A14. 4 columns are there and 3 rows are there. A21, A22, A23 and A24. A31, A32, A33 and A34. तो ये है हमारी लुक ऑफ द मैट्रिक्स. अब लुक तो हमें डिसाइड हो गई, अब क्या रह गया हमारे पास, एलिमेंट्स. कि एलिमेंट कहां से आएंगे.
सो अगर हम स्टूडेंट पहले को देखें, लेट्स सी दिस वन A11, अगर हम A11 को इससे कंपेयर करते हैं तो हमें यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि जो A11 है, इन दिस A11 I is 1, J is 1. If I is 1, J is 1, so when we substitute the value I1, J1, so 2 minus 1, what is the answer? 1. What is my A11? It is 1. Then I calculate A12. So for A12, my I is 1, my J is 2. So my answer will be 0. A13, my I is 1, my J is 3. It's a minus 1. And then A14, my I is 1 and J is 4. So what is the answer? Minus 2. So जिस भी हम एलिमेंट्स को चाहते हैं उसको सिर्फ कंपेयर करना है. जैसे अब सेकंड रो पे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप क्लियरली देख सकते हो A21. A21 का मतलब है कि I will be 2 and J will be 1. I will be 2 and J will be 1. So let's calculate A21. So in this case I will be 2 and J will be 1. So this gives me 3. A22, I will be 2 and J will be 2. 4 minus 2, that is 2. A23, I will be 2, J will be 3. It's a plus 1. 4 minus 3. And it's a A24. So I will be 2 and J will be 4. That will gives you 0. So after calculating all these, जैसे हमने इनको निकाला है, उनकी पोजीशंस भी उसके अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज माय फर्स्ट आंसर 1. व्हाट इज माय सेकंड आंसर 1 2. इट्स a 0. 1 3 व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड -1. एंड देन 1 4 इट्स a -2. 2 1 व्हाट इज माय 2 1? इट्स 3. एंड देन 2 2 इट्स 2. एंड 2 3 it's a 1, and then it's 2 4. What is the answer, student? 0. अब third row हमारी, you can see third row A31. So I is 3. You can even calculate orally. 3 to the 6, 6 minus 1, 5. 3 to the 6 minus 2, 4. 3 to the 6 minus 3, 3. 3 to the 6 minus 4, 2. तो ये हमारे पास स्टूडेंट मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई. So जब भी क्वेश्चन में आता है फॉर्म अ मैट्रिक्स, अ कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, सो फॉर दैट क्वेश्चन यू डू रिक्वायर नंबर 1 लुक ऑफ द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की लुक क्या रहेगी. तो लुक हमें बताएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर 3/4, एंड देन फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द एलिमेंट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सेम टाइप. अब इसमें देख सकते हैं आप, अगेन द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. Now this time they are asking to form a matrix of 3/3 order whose elements are given by यहां पर हमारे पास स्टूडेंट 2 है. इट्स 1/2 इज देयर. अब इसके लिए स्टूडेंट इज वेरी मच क्लियर. यू कैन सी व्हाट द ऑर्डर. सो ऑर्डर इज 3/3. सो वी कैन से द मैट्रिक्स इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, right? And matrix is always written in between square brackets. अब आपके ऊपर है स्टूडेंट, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं. आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. For A11 you can see I is 1, J is 1. For A11 I is 1, J is 1. 3 minus 1 that gives you -2. क्योंकि ये मॉड है तो -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव्स यू नथिंग बट 1. नेक्स्ट क्या है A12. फॉर A12 योर I is 1, -3, योर J is 2, यानी कि -1. क्योंकि मॉड है नेगेटिव नहीं आएगा. सो व्हाट इज द आंसर 1/2. फॉर नेक्स्ट A13 योर I is 1, J is 3. So in that case your answer will be 0. A21. 21 means I is 2, 3 to the 6 minus 6, J is 1.
-6 + 1 -5, क्योंकि मॉड है सो नेगेटिव नहीं आएगा तो विल राइट 5/2. 8 2 2, 3 to the 6, 6 - 2 -4, नेगेटिव फिर नहीं आएगा तो 2 विल बी द आंसर. 3 to the 6, -6 + 3 -3, so this is 3/2. A31, I is 3 -9, J is 1 -8, 4, -9 + 2 7, it's a 7/2. -9 + 3 -6, -6 divided by 2 mod है तो +3. So you can find the answer of this question orally whenever the teacher do ask formation or construct a matrix. So number one, the student must see that what is the order. The order will gives you the look of the matrix. और उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास वो आएगा फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट कहां से आएंगे. सो एलिमेंट्स में आई की वैल्यू डालिएगा, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. यस प्लीज, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. नाउ बिफोर टू कंटिन्यू विद द चैप्टर, for the matrix we do must require different type of matrices. कितने तरह की matrices हैं, कैसी होती हैं, उनकी definitions क्या हैं, वो हमें पहले एक बार स्टडी करना पड़ेगा. Let us start with the first, rectangular matrix. Rectangular matrix नाम से ही क्लियर है, a matrix in which number of rows and number of columns are not equal. So what we can say, rows are not equal to columns. Rows and columns are not equal. Let me write an example for you. It is 3 4 5 2 6 8. This is a rectangular matrix. आप देख सकते हो how many rows. अगर हम यहां इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 2 rows are there and how many column, 3 columns are there. So this type of matrix is named as a rectangular matrix. वो कोई भी हो सकती है. Even you can write in this form also. 2 3 4 5 6 8. This is also an example of a rectangular matrix. In this, how many rows are there? 3. How many columns are there? 2. So ये भी एक rectangular matrix है. In rectangular matrix, number of rows and number of columns are not equal, or in short form we write M is not equal to N. M is not equal to N. Let's see next कौन सी matrix है हमारे पास. Definitely रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी आनी चाहिए स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है? वेरी मच क्लियर, कि जिसमें रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएं. हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, अगर वो इक्वल हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी. 3 2 5 6 ये एक मैट्रिक्स है. 2/2 मैट्रिक्स. हाउ मेनी रोज? 2. हाउ मेनी कॉलम? 2. तो आप देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है. दैट मैट्रिक्स इज नेम्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 3/3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 3 2 6 8 9 4 5 2 1. yes student, this is also a square matrix. क्यों? In this you can clearly see how many rows are there? 3. How many columns are there? 3. 3 ही rows हैं और 3 ही column हैं. In rectangular matrix, rows and columns are not equal. In square matrix, length and breadth same, means number of rows and number of columns definitely same होंगी. Let's see what's the next matrix. It's a row matrix. It's a only row, not rectangular. Row matrix. Row matrix means a matrix which have only one row. One row is there, but how many columns? No condition on columns. Column कितने मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. So row एक ही होनी चाहिए. For this, if I write 3 4 6 8. Yes student, आप देख सकते हो clearly. यहां पर रो तो एक ही चल रही है. What is the order of this matrix? 1, 4. How many rows are there? 1. How many columns? अब जानते हो कॉलम हमारे क्या होते हैं? पिलर. 1 2 3 4. 4 कॉलम्स आर देयर. आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो. अगर मैंने 3 4 लिखा है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी इसमें रो 1 है
पर कॉलम कितने हैं स्टूडेंट? 2. हाउ मेनी रोज आर देयर? 1. एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2. अ मैट्रिक्स इन विच row is always 1 and columns are undefined depending upon question to question. So that's why the order of this type of a matrix is always written as 1 comma n. So do remember student, for the row matrix the order will be written as 1 comma n, because 1 is fixed, number of rows 1, it's every time 1, but number of columns pata nahi, depending upon question to question. So that's why. Let's see, the next matrix is, it's a column matrix. In this column matrix, if we write in this way 3 8 6, so आप देख सकते हो स्टूडेंट कि ऐसी मैट्रिक्स में this is your first row, this is second row, this is third row, but how many pillars you can see? It's only one pillar and it means कॉलम कितने हुए? एक. So रोज यहां पर हमारे पास 3 है, कॉलम 1 है. So जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है. In this matrix the columns are fixed, there will be only one column but rows are undefined. I can't say कि इसमें 3 होंगे कि 4 होंगे, it depends question to question. अगर हम लोग ऐसे भी लिखते 3 8, so this is another example of a column matrix. इसमें 2 rows हैं और कॉलम कितने हैं? इसमें 1 है. It is 2 by 1. Most of the teacher, और याद रखना स्टूडेंट, टीचर 2 क्रॉस 1 भी लिख सकता है. इट्स द सेम थिंग इज देयर, दैट टेल्स हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर. सो इन द रो मैट्रिक्स 1 रो, इन द कॉलम मैट्रिक्स 1 कॉलम. तो इसका जो हमारा ऑर्डर रहता है वो आपका m कॉमा n 1 रहता है, बिकॉज इन दिस कॉलम्स आर फिक्स्ड, कॉलम इज ऑलवेज 1 बट नंबर ऑफ रोज m can have any value, 1 2 3 4, any value. Yes students, let's continue with the next. Null matrix. Null matrix students also named as zero matrix. Null matrix is also named as a zero matrix and it is denoted by the symbol O. अब जीरो है, अब जीरो आप 1 लगाइए स्टूडेंट, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए. द चॉइस इज देयर विद यू. हाउ मेनी जीरोस? जितने मर्जी ले लीजिए, इनकी कंट्रीब्यूशन नथिंग है. हाँ, ये सिर्फ जीरो कहां काम आता है? जब किसी 1 के पीछे लग जाए, देन इट इज मीनिंगफुल. अकेले जीरो को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, और आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो यहां पर स्टूडेंट एक बात का आपने ध्यान रखना है, नल मैट्रिक्स को हम चूज करते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन टू क्वेश्चन. इफ वी आर यूजिंग अ 2 by 2 फॉर्म तो हम ये फॉर्म लिखेंगे, एंड इफ वी आर यूजिंग 3 by 3 तो हम इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट लिख सकते हैं नल मैट्रिक्स के लिए. एंड नल मैट्रिक्स डिनोटेड बाय द लेटर O. O मींस जीरो. वो आपके पास चॉइस है कि आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, और यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो. नल मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स नथिंग बट अ जीरो. Yes students, let's see. Next is a diagonal matrix. नाम से क्लियर है, diagonal. A matrix whose elements, if let me write example. आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, एक diagonal बन गया. This is a diagonal. So this type of matrix is named as a diagonal matrix. जिसमें रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं. और डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 0 0 5. दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स. आप देख सकते हो कि ये हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है. एक्सेप्ट डायगोनल, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो. मैथमेटिकली इसे हम समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं इसको लिखता मैथमेटिकल फॉर्म में A11 A12 A21 A22, क्योंकि एमसीक्यू में इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, कि अगर आप एमसीक्यू में इस चीज को नहीं याद रखते तो टीचर पूछ सकता है डेफिनेशन. वो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ये देगा aij नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इक्वल टू j. तो आपको वहां से आइडिया लेना है कि दिस इज अ व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स,
and this is the definition of what? Diagonal matrix. Clearly you can see when all I and j are equal, when I and j are equal, your answer is not 0. When I and j are not equal, see in this case 1 2, so it means this contribution is 0, this also contribution is 0. But in this case when they are equal, answer will not be 0. So it means it's a definition of a diagonal matrix. And one thing more student, आप एक एज अ नोट याद रखोगे कि जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स. If it's a diagonal, 101% it will be a square matrix. And do remember the mathematical part also. Let's continue. It's a identity matrix or unit matrix. It is denoted by the letter capital I. It is denoted by the letter capital I. What is the definition of identity matrix? Identity matrix and unit matrix, ये भी एक तरह से हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स ही होती हैं. सिर्फ फर्क क्या है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 1 होंगे, यूनिट होंगे. जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे है डायगोनल एलिमेंट्स ही. और द डिफरेंस, अगर हम पिछले वाले को देखें, आप ये देखिए जो हमारा पिछला है वो भी डायगोनल है, बट इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 1 नहीं है. पर अगर वही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स में इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 1, then that matrix will be named as a unit matrix and it is denoted by the letter capital I. What we can see in this case, all diagonal elements are 1. If it's other than 1, it is named as only diagonal matrix. If all the elements are 1, then it will be named as a unit matrix. Student, आप जब क्वेश्चंस करेंगे हम, तब उसमें कई जगह पर आप देखोगे वहां I2 लिखा होगा और कई बार हम I3 लिखा होगा, एंड समटाइम इट इज I is written. नोट करेंगे इस बात को ध्यान से, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है. नहीं, इफ I is written, I means identity matrix. They are telling you identity to be taken as per of the question. But if I2 is written, it's understood you will take 1 0 0 1. If I3 is written, it's understood you will go with this. And if only I is written, तो स्टूडेंट्स आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि आपके पास क्वेश्चन में 2x2 मैट्रिक्स यूज हो रही है कि 3x3 मैट्रिक्स हो रही है कि 4x4 हो रही है. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गो विद दैट. क्योंकि मैंने पहले क्लियर किया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने पहले ही कहा था हमेशा क्या होती है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. तो याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमेशा क्या होने वाली है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी. सो आइदर यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 3x3, 2x2, और यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 4x4 एज पर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. Now we are having a definition of upper triangular matrix and a lower triangular matrix. To understand this, let me write an example for you. A11, A12, A13, A21, A22, A23. ये मैंने एक एग्जांपल लिया है इसको आपको समझाने के लिए. एक मैट्रिक्स हमने अज्यूम कर ली है 3x3 ऑर्डर की. आप देख सकते हो हाउ मेनी रोज? 3 रोज. हाउ मेनी कॉलम्स? 3 कॉलम. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 3 the 9. 9 elements will be there in this matrix. Let's understand the definition of a upper triangular. Whenever upper triangular is required, for this you do remember the condition Aij not equal to 0 whenever I is less than j. I is less than j. Now according to this I am writing the answer. A11, A11, 11 means I and j are equal. My answer is not going to be 0. अगर 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ होगा. Let's take 8. कुछ ना कुछ होगा. Let's take 8. A12,
इन दिस A12 I इज लेस देन J, या तो लेस देन हो या इक्वल हो, इक्वल नहीं है, लेस देन है, तो कोई ना कोई आंसर होगा. लेट्स टेक 4 1 3, क्लियरली लेट्स टेक एलिमेंट 3 2 1. Yes students, please be careful. 2 1, in this 2 1 you can see I is now what, greater than. When I is greater than J, what will be your answer? 100% 0. वो क्या आएगा? 0 ही आएगा. And for the next element it is A22. A22 means ना तो लेस है ना ही ग्रेटर है, वो क्या है? इक्वल है. तो इक्वल वाले केस में भी उसका आंसर क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा. लेट्स टेक अ नंबर 2. A23, लेट्स टेक अ नंबर 5. A31, 31 means second case 0. A32 0, and let's take a number 7. तो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास एक क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है. दिस इज द ट्रायंगल, और ऊपर भी एक ट्रायंगल बना है. आप देख सकते हो अगर हम इसको ऐसे वर्कआउट करते हैं तो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है. यहां पर आप देखो छोटा ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है. यानी कि जो ट्रायंगल नंबर से बन रहा है वो हम कह बोलेंगे अपर ट्रायंगल, और इसमें लोअर ट्रायंगल जो है वो क्या है? कंट्रीब्यूटर नहीं करेगा. दिस इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो व्हेनेवर a teacher is asking upper triangular matrix, so you must do remember this condition. What is the condition? I is less than equal to J. This is for upper triangle. तो इसी के साथ let's continue with the definition of a lower triangle. कि हमारा जो lower triangle है वो क्या कहता है? अगर हम lower triangle की बात करते हैं स्टूडेंट, सेम एग्जांपल के साथ ही समझते हैं. इसमें हमने मेंशन किया है I ग्रेटर देन J और इक्वल टू, कि या तो I की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी, J होगी, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है. सो लेट्स टेक एग्जांपल. यहां पर मैंने 7 लिख लिया क्योंकि इसमें I इक्वल है, पर व्हेन I इज ग्रेटर देन, व्हेन I इज लेस देन J, तब आंसर क्या होने वाला है? 0. इसे हमने 5 लिख लिया, इसे हमने 6 लिख लिया, ये 0 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये 3. आई एम राइटिंग अ रैंडम नंबर्स. यहां पर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट क्लियरली कि हमारे पास एक ट्रायंगल ये बना है और एक ट्रायंगल हमारा ये बना है. सो विद द ट्रायंगल विद द लो नंबर इट्स कॉल्ड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, एंड इसमें ऊपर वाले 0 हैं और इसमें नीचे वाले 0 थे. सो दिस इज योर अपर ट्रायंगल एंड दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. फॉर दिस what are the conditions to be remember? This is the condition Aij. Be careful किसमें कौन सी कंडीशन है, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे स्टूडेंट, अदरवाइज ट्रायंगल गलत बनेगा. आप ट्रायंगल को एग्जांपल देके बना के चेक कर सकते हैं कि इन दिस मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स में, विच मैट्रिक्स यू आर गेटिंग द आंसर नंबर, एंड वेयर यू आर गेटिंग द जीरोस इन द लोअर पार्ट. दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल. इफ यू आर गेटिंग द जीरोस इन द अपर पार्ट इट विल बी अ लोअर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगल मींस नंबर कहां आ रहे हैं हमारे पास. लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इट्स अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 4 5 6 और उसके ऊपर अगर हमने T लगा दिया है तो T मींस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज मींस चेंजिंग ऑफ रोज into column. Your first row will become first column. This is your first row students. ये आपकी ऐसे बन जाएगी. First row will become first column 3 4. The second row will become second column. So it means interchanging of rows and column. Rows and column, interchanging of rows and column is named as a transpose, and transpose is denoted by, sometime we write a raised to power t and sometime we write a raised to power dash. You can use either a symbol of dash or you can use a symbol of a transpose. So transpose means rows to column, or vice versa you can say column to rows or rows to column. It's a vice versa, the choice is there. आप उधर से भी आओगे तो भी उल्टा वही आंसर बनेगा, इधर से आओगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा. तो मैट्रिक्स कैसे भी हो, if it is 3 4 5, yes students, can you guess? This is a row matrix. You can see clearly only one row is written.
So if I write T, so it means after transpose, this is going to be 3, 4, 5. After transpose, it is going to be 3, 4, 5. So whatever the matrix, if you are having this type of a matrix, 3, 2, 1, 5, 6, 7, right? And if we take a transpose, what will be my answer? 3, 2, 1, 5, 6, 7. Interchanging of rows to column. It means जो मेरा पहले m cross n था, after transpose it will become n cross m. m cross n is equal to n cross m. आप देख सकते हो यहां पर अगर मैंने 2/3 लिखा था, what is the order? 2, 3. और यहां पर आप देखो क्या बन गया, वो 3, 2 बन गया. So it means on transpose the order get reversed. The rows become column and column become rows. This is called transpose. अब ट्रांसपोज के साथ जो है हमारा एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ये हमारा ट्रांसपोज के साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है कि व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या है और उसके साथ सिमेट्रिक का मतलब क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है. ट्रांसपोज हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रांसपोज मींस इंटरचेंजिंग ऑफ अ रोज टू कॉलम और कॉलम टू रोज, नेम्ड एज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिमेट्री. सी, लेट मी गिव यू अ फर्स्ट एग्जांपल. अगर हम बॉल को देखें, आइदर फुटबॉल हो, क्रिकेट की बॉल हो, टेनिस की बॉल हो, तो आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं वर्कआउट कर सकते बिकॉज द बॉल इज राउंड. आप कहीं से भी देखिए उसका सिमेट्रिकल पैटर्न है, राइट? So it means that is called symmetrical pattern. Symmetrical means it's the same from every part, every side you can say. तो वैसे ही हम यहां बात करते हैं. Let's take example 3, 2, 2, 4. 3, 2, 2, 4. और अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं स्टूडेंट, तो let's see what will my answer. First row, first column, second row, सेकेंड कॉलम. तो आप देख के बताइए स्टूडेंट दोनों में क्या फर्क दिखा आपको? कुछ भी नहीं. इफ दिस इज माई ए एंड दिस इज माई ए ट्रांसपोज, सो मतलब क्या मिला हमें कि जो मेरा ए है वो किसके इक्वल आ रहा है? ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है. इट मींस दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है. सो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, so that matrix is called a symmetric matrix. कि उसको आप कहीं से भी देख लीजिए. वही चीज हमने यहां डेफिनेशन में लिखी हुई है स्टूडेंट. सो आप देख सकते हो इन दिस डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इफ ऑन ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन द सेम मैट्रिक्स, देन द गिवन मैट्रिक्स इज नेम्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इट मींस ट्रांसपोज लेने के बाद, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, 5, 7, 7, 11. ये स्टूडेंट अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं आपके साथ, तो इसका जो एग्जांपल है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो 5, 7, 7, 11 आएगा. तो आप देख सकते हो, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी हमारी? फिर दोबारा से सेम ही बन गई. सो दिस मैट्रिक्स विल बी नेम्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही सेम आंसर वापस आ जाए, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम देते हैं. बट वहीं पर अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज मींस कि कई बार आएगा कई बार नहीं आएगा. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू आर गोइंग टू हैव अ सेम. बट लेट इट सपोज दैट कि अगर हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और हमारा आंसर सेम नहीं आया, नेगेटिव आ गया, राइट? क्या आ गया? नेगेटिव. सो इन दैट केस द मैट्रिक्स विल बी नेम्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इन दैट केस द मैट्रिक्स विल बी नेम्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो इट मींस अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, द सेम मैट्रिक्स वी आर गेटिंग एज द आंसर as of the question, symmetric. And if we are getting a same matrix but with a change of sign, it is named as a skew symmetric matrix. And for these two matrices, you do remember it's a A transpose is equal to A and A transpose is equal to minus A. It will be named as a skew symmetric matrix. और skew symmetric matrix के लिए एक और चीज का आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि उसके diagonal elements हमेशा 0 होते हैं. The diagonal elements of a skew symmetric matrix always 0. कैसे? लेट्स डिस्कस. अब ये हमारा इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है
द टॉपिक जो हमने अभी कवर किया स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ एग्जांपल देके कवर कर रहा हूं, टॉपिक्स भी करवा रहा हूं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको बाद में क्वेश्चन करते हुए कोई परेशानी ना हो। रिलेटेड थ्योरी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपके साथ ऑर्डर डिस्कस किया था, फॉर्मेशन डिस्कस किया आपके साथ, अब मैंने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, उसके साथ जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूं। सो हम तो आपके लिए मैथ्स को बहुत इजी बना रहे हैं, जो अपना काम हम कर रहे हैं, अब आपका एक काम है शेयर और लाइक वाला, आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। जैसे पिछले वीडियो को आपने भरकर शेयर और लाइक दिए थे, इस वीडियो को भी आपने भरकर शेयर और लाइक ही करने हैं, देने हैं। लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वो हमने डिस्कस कर ली है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि एवरी मैट्रिक्स इज अ सम ऑफ two parts. A matrix can be written as sum of two parts, or we can say a matrix can be written as a linear combination of two parts. The one is called symmetric part and the other is called a skew symmetric part. Or sometime a teacher can ask find the symmetric part and find the skew symmetric part. अगर हम एक मैट्रिक्स दी हुई है, let's take example, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 6 8. We can take 2 by 2, we can take 3 by 3. Try to understand the concept, not the question. A matrix is given, teacher can ask find number 1 symmetric part of the matrix, यानी कि P, skew symmetric part of the matrix, यानी कि Q. एक मैट्रिक्स, every matrix do have two parts, symmetric and a skew symmetric. So students, you can calculate symmetric part by using the formula. What's the formula, students? P is equal to A plus A transpose divided by 2. Q is equal to A minus A transpose divided by 2. This is the formula. Symmetric part and skew symmetric part. If I am looking for symmetric part P, but before let me calculate transpose. The transpose we have done, student याद है ना transpose, changing of rows to column. See, what is your first row? 2 4, I have written as a column. 6 8, this is transpose. After this I'll find sum of these two, matrix and its transpose together. Sum, how to get do the addition, वो आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, बट यहां पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट गेट्स एडेड विद द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट गेट एडेड विद द सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट गेट एडेड विद द थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ विद द फोर्थ। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा है, अगर हम इसे उठाएं और इसके ऊपर रख दें तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो आएंगे एक दूसरे के ऊपर, वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। सो इट मींस आई विल हैव 4 10 10 16, और जो आंसर आएगा वट एवर द आंसर विल हैव, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करके मेरे पास आया आंसर 2 5 5 एंड 8, एंड उसे हम नाम दे देंगे P। और आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट कि क्लियरली दिस इज योर सिमेट्रिक पार्ट। How it's a symmetric part? How to check? Whenever you want to check whether it's a symmetric part, yes or no, आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा उसका ट्रांसपोज लेना है। When you take a transpose of this, you'll see that your answer is same. Whatever the answer, that will be the same as it is of the question. Your question and answer both will be same. So definitely it's a symmetric part. So if the teacher do ask, find the symmetric part of the matrix, for that what you will do, students, you will first calculate the transpose and then you will find sum and divided by 2, whatever the matrix you obtain, so it will be named as a symmetric matrix. But now in case if the teacher do ask what is the skew symmetric part, for that what you will do, students, you will find the difference. Instead of adding, now you will do the subtraction of this matrices. 2 minus 2 gives you what? 0. 4 minus 6 minus 2, 6 minus 4 2, 8 minus 8 0,
and answer so obtained divided by 2. And when you divide it by 2, you will have 0, -1, 1 and 0. And you can name it as Q. And you will name it as a Q. तो स्टूडेंट यहां भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर इसका आप ट्रांसपोज लोगे इस मैट्रिक्स का, तो योर आंसर विल नॉट गोइंग टू बी सेम विद नंबर्स बट नॉट सेम विद द साइन. देयर इज अ चेंज ऑफ व्हाट? माइनस साइन. सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो इट मींस फाइनली अगर अब हम अपनी मैट्रिक्स को, यस स्टूडेंट क्या थी हमारी मैट्रिक्स? 2 4 6 8 and this will be written as sum of symmetric and skew symmetric part. Let me write my symmetric part. 2 5 sorry, it's a 2 5 5 8. And what is the skew symmetric part? 0 -1 1 and 0. So this is the linear combination. A matrix is always written as sum of two parts. The one part is called symmetric and other part is called a skew symmetric. A question can be asked to find both, or either a question can be asked only to find symmetric part. If only symmetric part is required, student apply this formula for symmetric part. If skew symmetric part is required, apply this formula for skew symmetric part. You can easily have the answer. Let's continue further. It's an algebra of matrices. Algebra means addition, subtraction, multiplication and so and so. It's an addition. Let's take first addition. Algebra means addition and subtraction. For addition and subtraction, आपको एक बात का ध्यान रखना है, they must have a same order. Same order means उनकी जो look है वो same होनी चाहिए. If the look of two matrices same है तो addition possible है, subtraction possible है. अगर look same नहीं है तो आप उसको add subtract नहीं कर सकते. Let's take example. It's a 2 3 4 5 plus 6 2 8 3. Now clearly you can see, student, what is the look of the first matrix? 2 by 2. What is the look of the second matrix? 2 by 2. अगर दोनों की look same है तो you can add. और student ध्यान रखिएगा, add में हमारे पास the word is corresponding elements. Corresponding elements means the first element gets added with the first element, that gives you 8. The second element gets added with the second element, that gives you 6. The third with the third, that is 12. I'm sorry, it's a 5, not 6. 3 plus 2, it's a 5. 4 plus 8, 12. And 5 plus 3, 8. So student, corresponding means if we'll pick this matrix and place on this matrix, the element which cover the element gets added or subtracted. So the word that we say, the corresponding elements gets added or subtracted. Let's take another example. अगर हमारे पास 2 3 4 1 5 6 है, 1 3 2 1 1 7, तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हो दोनों की लुक सेम होनी चाहिए. इफ आई पिक दिस मैट्रिक्स एंड आई पुट ऑन दिस मैट्रिक्स, द एलिमेंट्स गेट कवर्ड, the corresponding covered elements gets added or subtracted. So it means on addition, 2 plus 1, that gives you 3, 3 plus 3 6, 4 plus 2 6, 2 6 and 6 plus 7 13. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. Yes student, but अगर हमारे पास यही क्वेश्चन ऐसे होता 2 4 3 1 plus 1 2 3 4 1 6. So here we write
not possible. The word is not possible. Why it's not possible? Because if I pick this matrix to put on this matrix, the elements, two elements will be left not to cover. So here I can say the look of the two matrices is not same. So it means addition is not possible. So I'll take some examples of addition. Let me take a example, few examples for the subtraction. If I'll take a matrix 8, 3, 4, 5 and there is a minus sign, 6, 7, 9, 4. Now you can see instead of a plus sign there is a minus sign, student. So same way, we have to see that whether the look, what is the order, इनकी look क्या है, same है जी. What is the look? Same है. If the look is same, yes, addition and subtraction is possible. So corresponding, the word corresponding means the first element with the first, 8 minus 6 gives me 2. Second with the second, minus 4. Third with the third, minus 5 and 1. The addition and subtraction. Earlier I have done the addition, now I am doing the subtraction. For condition for both is same, their look must be same. और एक बात और स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जिन आपका ऑर्डर सेम होगा और जो मैट्रिक्स हमारी रिजल्ट में बनती है उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा. उसका भी ऑर्डर क्या होगा? सेम ही होगा. इट मींस जो मैट्रिक्स मैंने अगर 2 by 2 मैट्रिक्स ली है, अगर मैं 2 by 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं तो जो मेरे पास रिजल्ट वाली मैट्रिक्स बनेगी बच्चे वो भी 2 by 2 ही बनने वाली है. इफ आई एम डूइंग एडिशन ऑफ 3 by 3 मैट्रिसेस तो उसका आंसर भी 3 by 3 ही आने वाला है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Let's continue with the next part. It's called scalar multiplication. Student, be careful. It's not a multiplication. It's a scalar multiplication. Because after this we are going to have a next topic named as multiplication. What is the topic name? Scalar multiplication. Means multiplying a matrix with a certain number. 3, 2, 1, 4. ये एक matrix है. और if I want 5a or 3a or minus 4a. So this is called scalar multiplication. Multiplying the matrix with a number is called a scalar multiplication. In this, all the elements of the given matrix gets multiplied. Student, be careful. It's not a multiplication, it's a scalar multiplication. Means if I am looking for 5a, so how do I have 5a? Every element gets multiplied with 5. This gives me 15, 10, 5 and 5 for the 20. Is that okay, student? And if I'm looking for what? 3a. What would be my answer? It's a 9, 6, 3, 12. And for minus 4, it will be minus 12, minus 8, minus 4, and that is minus of 16. This is called scalar multiplication. All the elements of the given matrix gets multiplied with a number. It will be named as a scalar multiplication. Let's continue further. It's called equal matrices. Two matrices. Again, two matrices are said to be equal if they are having a same order. मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं, सेम ऑर्डर मतलब उनकी लुक सेम होनी चाहिए. अगर उनकी लुक सेम है, ओनली इन दैट केस दे विल बी इक्वेटेड. लेट मी टेक एग्जांपल. इट्स एक्स वाई जेड टी 3, 4, 6, 8. और अगर हमारे पास हम बात करें कि these two matrices are equal, अगर ये equal है तो स्टूडेंट यू कैन सी again the word is corresponding. What is the word?
corresponding. Corresponding means the first position element will be equal to first position element. So I will have x equal to 3. Second position element will be equal to second position element. I will have y equal to 4. Third position element will be equal to third position element. I will have z equal to 6. And the last will gives me nothing but 8. Means corresponding elements gets equated. First with the first, second with the second. Let me take another example. अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, if it is x plus y 6, 8, x minus y is equal to 10, 6, 8 and 10. If it is given like this, not 10, let me take some other. Let's say 5. So when we see that the two matrices are equal, so equal means the first element will be equal to first element, then I will have x plus y is equal to 10. And 6 तो 6 के equal है ही है, 8 तो 8 के equal है ही है, then I will have x minus y equal to what? 5. So here instead of getting the elements, I am obtaining two equations. What is my first equation? X plus y equal to 10. What is my second equation? X minus y is equal to 5. Now as per of your 10th class method of elimination, what we can do? We can do the addition. On adding these two, so we'll have 15. So what is my x? 15 by 2. On subtracting these two, I will have 2y. It's a 5. Then what is my y? It's 5 by 2. So I can have x and a y. Whenever two matrices are equal, a student do remember the condition. It can be asked, addition of two matrices is only possible when they do have a same look, or you can say same order. Same order. Let's continue further. See, some practice problems are there to make you more understand कि भाई हमने जो थ्योरी डिस्कस की है, let's see what is the how we apply that theory in these mathematical questions. We can clearly see these two matrices are given what? Equal. और अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, then we must see that look of this matrix both same है, बिल्कुल same है जी. So it means the first elements gets equated with first, that gives me y4, that gives me z3 and that gives me x1. मेरा आंसर आ गया, simple. The same way I can solve these two more problems. You want me to solve? Why don't you try? In case if you find any problem, any difficulty, you mention the comment. कि सर नहीं समझ आया बता दीजिएगा, we'll explain, no problem. We are going to have a number of videos. This video is for what? Explanation, the theory. Then we are going to have a next upcoming videos जिसमें आपके साथ बहुत सारे questions, important MCQ question related to exams लिए जाएंगे. So पहली चीज, channels, those who are watching this video first time, do subscribe the channel. Number 2, those who are already done this thing, keep sharing and like. Comment, share, like करते रहिए. Let's continue with the next. A practice, another problem is there. A is given, B is given, C is given. Then they are asking to find what? A plus B. Yes, students, I have already discussed with you A plus B. So A is given 2, 4, 3, 2 plus B is given 1, 3, it's a 5. Now their look is same. So when the look is same, we can easily add 2 plus 1, 3, 7, plus 1, and it is again 7. Simple questions. So whatever a theory part I have discussed with you, according to that few questions are given. So you give a try and do mention your answer as a comment. Let's continue further. Trigonometric question. Whenever a trigonometric question is there, एक psychological afraid, लोग डर जाते हैं, भाई trigonometry आ गई, होगा नहीं, nothing, no, just stick with the concept, students. Let's see.
In this first question, what they are asking to do? They are asking to do what? Addition plus. So when we do the addition, the first element gets added with the first element, cos square x plus sin square x. The second element gets added with the second element, sin square x plus cos square x. And then corresponding element sin square x, cos square x, and this is what? Cos square x plus sin square x. And ये सब तो आपने पढ़ा ही हुआ है फॉर्मूला, sin square plus cos square 1, sin square plus cos square 1 1 1. So this is so simple. So student, stick to the concept, not to the question. क्वेश्चन देख कर नहीं करना, कंसेप्ट देख के देखिए व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, एंड देन यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली. सिमिलरली वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो. इट्स अ cos थीटा. दिस इज व्हाट? अ स्केलर मल्टीपल. दिस इज व्हाट? अ स्केलर मल्टीपल. So scalar multiple means it gets multiplied with every element. The first element gives me what? Cos square theta. It's a sin theta into cos theta. It's a minus of sin theta cos theta, and this is what? Cos square theta. And then when I multiply this, I'm going to have sin square theta minus sin theta cos theta, sin theta cos theta, and sin square theta. And when I do the addition, my first element gets added with the first element, sin square theta plus cos square theta. This and this same sign but opposite, same number with opposite sign gives me 0. This is again 0, and this again gives me nothing but sin square plus cos square. Yes students, 1 0 0 1, and this is also named as I2. I have discussed with you identity matrix of 2 by 2 order. It's a 1 0 0 1. It's the identity matrix of 2 by 2 order. Let's continue. Now you can see in this question a y is given 2x plus y is given this, and they are asked to find the value of a x. हमने x की वैल्यू निकालनी है. So 2x plus y, it's a 3214, and what is this student? 10 minus 32. Is that okay? So what I can do, I'll take this to that side. It's a 10 minus 32 minus 3214. It's a minus 2 minus 2 minus 2, and it's again minus 2, and this gives me x. When I divide, minus 1 minus 1 minus 1 and minus 1, the respective or corresponding value. Just substitute the value of y and simplify to get the value of a x. So next topic is multiplication of two matrices. So student, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. For the upcoming video आपके साथ कंटिन्यू करेंगे multiplication of the two matrices, how the multiplication is going to be happen, and a lot more about the matrices. क्योंकि matrices एक टॉपिक है जो एक वीडियो में कंपाइल नहीं हो सकता, और अगले वीडियो में हम आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड दोज हु हैव ऑलरेडी डन वो कमेंट, शेयरिंग और लाइक वाला काम करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.